वेलकम फ्रेंड्स, एम सिंह फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं रेलवे के एग्जाम्स नए भर्ती के संबंध में। साथ ही साथ बिहार में लाइब्रेरियन के कई पोस्ट पर बहाली होने की संभावना है। चुनाव से पहले पटना हाई कोर्ट की बहाली, अन्य सभी चीज़ों पर विस्तार से बात करेंगे, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। पहली खबर रेलवे के जितने भी कैंडिडेट हैं उन लोगों के लिए। देखिए, कुछ दिन पहले तो ये न्यूज आ चुका था कि रेलवे एनटीपीसी की एग्जामिनेशन लेने के लिए तत्पर है। ऐसा संकेत मिला था आरआरबी के जितने भी अधिकारी हैं उनके तरफ से। लेकिन यहाँ पे कुछ न्यूज़ अलग है। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि रेलवे ने नई भर्तियों पर रोक लगाई। कारण क्या है? तो कोरोना की वजह से जो उनको वित्तीय नुकसान हुआ है। देखिए, पूरा न्यूज़ हम लोग पढ़ते हैं। कोरोना काल में 58% घटी कमाई, खर्च में कटौती के लिए उठाया कदम, रेलवे ने नई भर्ती पर रोक लगाई। यानी कि जो फ्रेशर्स वैकेंसी होंगे वो फिलहाल होने की संभावना नहीं है। जो पुराने वैकेंसीज हैं, जो एनटीपीसी और ग्रुप डी के, वो होंगे और उसके एग्जामिनेशन होंगे। उसके लिए रेलवे तैयारी कर रही है। देखिए, इसमें कहा गया है कि स्टेशनरी में भी 50% की कमी करने का निर्देश। वित्त आयुक्त ने सभी जीएम को चिट्ठी लिखी। यहाँ पे बोला जा रहा है कि कोरोना महामारी में लॉकडाउन से आमदनी में आई भारी कमी के भरपाई के लिए रेलवे ने खर्चों में कटौती शुरू कर दी है। इसके लिए रेलवे ने वित्त आयुक्त के प्रस्तावों को लागू किया जा रहा है। वित्त आयुक्त ने नए पद बनाने और भर्ती पर रोक, वर्कशॉप में कर्मचारियों के युक्तिकरण, सीएआर के लिए आउटसोर्सिंग, समारोहों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाना, स्टेशनरी के इस्तेमाल में 50% तक की कमी जैसे कदम उठाने को कहा है। स्पष्ट कहा गया है कि यहाँ पे देखिए वित्त आयुक्त ने क्या कहा है कि बहुत सारे उन्होंने सुझाव दिए हैं, जिसमें एक सुझाव ये भी दिया है कि यहाँ पे देखिए नए पद बनाने और भर्ती पर रोक। यहाँ पे स्पष्ट है, नए पद बनाने और भर्ती पर रोक। वित्त आयुक्त ने नए पद बनाने और भर्ती पर रोक की बात कही है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि फ़िलहाल रेलवे में नए वैकेंसीज नहीं आएंगे ड्यू टू कोरोना और आपको लैक ऑफ इनकम। तो इन दोनों की वजह से अभी आपको रेलवे में फ्रेश वैकेंसी के लिए कुछ इंतज़ार करना पड़ेगा, 2-4 साल 5 साल, या फिर हो सकता है कि रेलवे बंद ही कर दे क्योंकि वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है। हाँ, जो पुराने वैकेंसीज हैं एनटीपीसी और ग्रुप डी के, उसके बारे में न्यूज़ आ रहा है पिछले 1-2 दिन से कि रेलवे अब तत्पर है उसको जल्द से जल्द करवाने के लिए। तो देखते हैं उसका क्या होता है। अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, आप सब लोगों को पता है कि बिहार में चुनाव होने वाला है। तो चुनाव से पहले लाइब्रेरियन बहाली की मांग की जा रही है। कई हज़ार पोस्ट खाली हैं, तो उसी के संबंध में न्यूज़ है। देखिए, यहाँ पे स्पष्ट किया गया है कि ऑल बिहार ट्रेंड लाइब्रेरियन एसोसिएशन ने बताया कि बिहार में विगत 12 वर्षों में लाइब्रेरियन की बहाली नहीं हुई है। बिहार के प्रदेश अध्यक्ष विकास चंद्र सिंह व पटना जिला के अध्यक्ष विजय कुमार ने बिहार के सभी विधायकों के द्वारा मुख्यमंत्री के नाम पत्र लिखवाने का कार्य किया जा रहा है। अभी तक बिहार के 15 विधायकों के द्वारा मुख्यमंत्री के नाम पत्र जारी किया गया है। बिहार के लगभग 8000 से अधिक सीटें खाली हैं, यानी कि जो लाइब्रेरियन के पोस्ट हैं पूरे बिहार भर में। और ये पोस्ट कहाँ कहाँ होते हैं? तो जिनमें देखिए आपको कृषि विश्वविद्यालय, चिकित्सक विश्वविद्यालय, शिक्षण संस्थान में भी लाइब्रेरियन के पोस्ट बहाल होंगे, और आपको यूनिवर्सिटी में तो होंगे ही। तो कुल 8000 पोस्ट हैं। तो ये उम्मीद की जा रही है कि चुनाव का वर्ष है, तो चुनाव से पहले इसके संबंध में कोई वैकेंसी आ जाए। और ऐसा आता है तो जो 12 वर्षों से बहाली का जो सूखा पड़ा है, तो जितने भी लाइब्रेरियन हैं उनके पास कोर्स है, उनके पास डिग्री है, उन लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतर मौका हो सकता है। 8000 पोस्ट लाइब्रेरियन के। तो उम्मीद कीजिए कि चुनाव से पहले इसके संबंध में भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए, कोई खुशखबरी आ जाए। देखिए, इसी के संबंध में, नोटिफिकेशन के संबंध में, ये पटना हाईकोर्ट के बारे में कहा गया है कि बिहार सरकार ने पटना हाईकोर्ट में 357 पदों का सृजन किया है। इसके संबंध में वीडियो आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगा, वो देख लीजिए। और साथ ही साथ आपको सारा उसमें डिटेल है, ठीक है ना। जो भी इस रिक्ति के संबंध में है, सहायक के संबंध में, पटना हाईकोर्ट के संबंध में पूरा विस्तृत जानकारी है। एग्जामिनेशन कब होंगे, हाँ, इसके बारे में जो कहा गया है यहाँ पे कि अब पदवार रिक्तियाँ जारी की गई हैं। इसके तहत विभिन्न कोटि के 357 पद बहाली भी की जाएगी। इसमें सबसे ज़्यादा सहायक 267 पोस्ट हैं, जबकि प्रशाखा पदाधिकारी के 75, वहीं सहायक निबंधन के 35, उप निबंधक के 17, संयुक्त निबंधन के 3 पद शामिल है। सहायक पदों के लिए कुल 64,227 रुपये मासिक वेतन, और अन्य के लिए भी यहाँ पे मासिक वेतन दिया गया है। इन सब चीज़ों की चर्चा मैंने अपने वीडियो में किया है, वो वीडियो आप लोग देखिए। ये वैकेंसी कब आएगा, पटना हाईकोर्ट वाला जो वैकेंसी है कब आएगा, तो इसकी उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्द, चुनाव से पहले इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो इसमें जो मुख्य रूप से 267 पद जो सहायक का है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका आपको पता है कि इसमें मेंस और उसके बाद आपको पहले पीटी, उसके बाद मेंस, और फिर इंटरव्यू राउंड था पिछले बार का। अभी क्या होता है वो तो नोटिफिकेशन पता चलेगा, वहाँ पे से आपको क्वेश्चन से लेकर हर एक चीज़ अवेलेबल होगा। तो उस वीडियो को आप जरूर देखिए। ये गलत काम था, तो इसी में इस तरह का धंधा करने वाले कुछ स्टूडेंट राडार पर आ गए हैं। देखिए, रेलवे की ओर से वर्ष 2018 में आयोजित की गई ग्रुप डी की परीक्षा में दूसरे अभ्यर्थी की जगह बैठाए गए सॉल्वर के मामले में फरार चल रहे मास्टरमाइंड को पाटलिपुत्र थाने की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, ठीक है ना।
कैसे पकड़ा गया, तो देखिए जालसाजी में माहिर है पकड़ा गया आरोपित। पाटलिपुत्रा थाना प्रभारी एसके शाही ने बताया कि वर्ष 2018 में हुई रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा में पंकज पासवान के स्थान पर सॉल्वर फौजी कुमार को पकड़ा गया है। देखिए स्टूडेंट कोई और है और उसके स्थान पर कोई और बैठ रहा है, सॉल्वर बैठ रहा है, ठीक है ना। और क्या है कि पूछताछ में आरोपी ने पुलिस को बताया कि वह पूरे प्रकरण का मास्टरमाइंड शेखपुरा बरबीघा का रहने वाले कोई और अभिजीत कुमार है। उसके द्वारा एडमिट कार्ड का फोटो स्कैन कराकर सॉल्वर को बैठाया गया है। क्या किया जाता था कि जिसका एडमिट कार्ड होता था स्टूडेंट का, उसका एडमिट कार्ड लिया जाता था, उसका स्कैन किया जाता था, फिर हूबहू सॉल्वर का इमेज वहाँ पे किसी तरह से लगाया जाता था, ठीक है ना, और फिर उसको बिठाया जाता था। और इस तरह से शायद कुछ स्टूडेंट एग्ज़ाम निकले भी हैं या कुछ फंसे हैं, ये तो जांच का विषय, ये तो रेलवे ही स्पष्ट कर पाएगा, क्योंकि इस तरह का जब चीज़ें हो रही हैं तो कहीं ना कहीं दाल में काला है। यदि सॉल्वर का ये खेल चल रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ तो काला था। खैर, इस पर पर्दाफाश हो चुका है। आरोपित मास्टरमाइंड का नाम पता बताने के साथ ही मोबाइल नंबर भी दिया गया था। इस आधार पर केस दर्ज कर पुलिस अभिजीत की तलाश कर रही थी। उसका मोबाइल कई दिनों से बंद था, लेकिन बीच में एक्टिव हुआ तो फिर उसको लोकेशन से ट्रैक करके उसको पकड़ लिया गया। तो ये बड़ी खबर है। साथ साथ ये डराने वाली भी खबर है कि एक तो नौकरियों का जो है सूखा पड़ा हुआ है, उसमें जो भी वैकेंसी पहले हो गए हैं, चाहे रेलवे या किसी भी डिपार्टमेंट में, वहाँ पर कहीं ना कहीं फर्जीवाड़ा या बहुत बड़ा धांधली सेटिंग, इस तरह की चीज़ें जब सामने आती है तो वास्तव में सारे स्टूडेंट के लिए एक बुरा खबर होता है, क्योंकि उनकी तैयारी एक तो वैसे ही सालों सालों पड़ी रहती है, उस पर से वैकेंसीज नहीं होते हैं, जल्दी से एग्जामिनेशन नहीं होते हैं, उस पर से ये पता चलता है कि जो पहले के एग्ज़ाम है वो सेटिंग से हुए, तो काफ़ी ये हार्ट ब्रेकिंग न्यूज़ होता है। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अन्य खबर जो भी जनरल कंपटीशन के संबंध में होगा वो हम आपको अपडेट करवाते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।